हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव जायसवाल। हम आज पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट क्लास 8 का, जो कि फर्स्ट पार्ट है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यूब होता होता क्या है, यानी व्हाट इज क्यूब्स। तो क्यूब्स हम किसी नंबर को, जैसे मान लीजिए कोई नंबर होगा, उसी नंबर को आप जब खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम क्यूब्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये x का क्यूब क्या हो जाएगा, ये x के ऊपर जो 3 है वो क्यूब का सिंबल है। तो यानी हम x को 3 बार x से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब्स, जो आंसर आएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर का एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे 4 का। तो 4 का आपका जो क्यूब हो जाएगा, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64। यानी 4 का जो क्यूब होगा वो होगा 64। ऐसे ही आप 5 का एग्जांपल लेके समझिए। 5 का क्यूब, यानी 5 को ही 5 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको हम क्यूब कहेंगे। तो यहाँ पे 5 का क्यूब क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। यानी 5 का जो क्यूब्स है वो 125 होगा। तो अब आप मान लीजिए कोई और, जैसे मान लीजिए 100 नंबर है जो, तो 100 जो है वो 64 और 125 के बीच में आ रहा है। तो इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ अभी। तो आई होप आप लोग को क्यूब्स क्या होगा क्लियर होगा। जैसे क्यूब क्या होता है, किसी नंबर को आप उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 5 का एग्जांपल लिया हूँ मैं, 4 का लिया हूँ। तो आई होप आप लोग को व्हाट इज क्यूब यानी क्यूब होता क्या है क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मान लीजिए, जैसे अब अपॉन में क्वेश्चन दिया है, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया है, रेशनल नंबर के फॉर्म में। अब इसका क्यूब क्या हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, बस 4 अपॉन 3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पे 4/3 है, तो इसी को आप 3 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं किया हूं। तो आपका जो आंसर आएगा 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आपका जो आंसर आएगा 4/3 का जो क्यूब होगा वो आपका आंसर आएगा 64/27। ऐसे ही मैं एग्जांपल लेता हूं एक और नंबर का। जैसे मान लीजिए एक और नंबर का 1 2/10। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो पहले हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, सिंपल फ्रैक्शन में। तो कैसे होगा, 10 1 जा 10 और +2 इक्वल टू 12/10। तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया सिंपल फ्रैक्शन में। अब हम इसका क्यूब निकालते हैं। यहाँ पे मैं क्यूब का साइन दे देता हूँ। अब इसका क्यूब कैसे निकलेगा, 12/10 को ही 3 बार 12/10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 12 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 10 आपका हो जाएगा 144 इंटू 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 8 8 2 4 4 1 8 12 7 1। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1728। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा 1728 और 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। तो यहाँ पे जो 12/10 पहले हम क्या किया है, ये मिक्स फ्रैक्शन में था, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किए। अब इसको जैसे किया जाता है, क्यूब निकाला जाता है, यानी उसी नंबर को 3 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वैसे मैं किया हूं। तो यहाँ पे 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 12 1728/1000 आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्यूब क्या होता है, क्यूब निकाला कैसे जाता है, आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है।
अब हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानते हैं। सॉरी, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया होगा, वो नंबर किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा। यानी कोई नंबर दिया होगा, अगर वो नंबर किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा तब उसको हम परफेक्ट क्यूब कहेंगे। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 125 का। तो क्या 125 एक परफेक्ट क्यूब है? तो 125 एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों है? क्योंकि हम इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी 5 into 5 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो 125 एक परफेक्ट क्यूब होगा। ऐसे ही मान लीजिए 216 जो नंबर है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है? क्योंकि इसको हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं। तो हम किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब तब कहेंगे जब उसे हम किसी नेचुरल नंबर का, हम किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब तब कहेंगे जब वह किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 125 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है। तो यानी यहाँ पे 6 into 6। ऐसे ही तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है ये आप देखते रहिए ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए आपके मन में एक प्रश्न होगा, जैसे मान लीजिए 200 जो नंबर है वो 125 और 216 के बीच में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में है। तो क्या 200 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो 200 जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हम किसी नंबर को तब कहेंगे जब वह किसी नेचुरल नंबर यानी किसी नंबर का वो जब क्यूब होगा। तो यहाँ पे 125 का क्यूब हो जाएगा 125 और 6 का क्यूब हो जाएगा 216। तो इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर है, बट 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता, इसीलिए हम 200 को परफेक्ट क्यूब नहीं कहेंगे। अब ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं 512 को भी हम एक परफेक्ट क्यूब लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम इसको 8 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी 8 into 8 के फॉर्म में। तो आई होप आप लोगों को परफेक्ट क्यूब क्या होता है क्लियर होगा। अब हम परफेक्ट क्यूब निकालते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं वो सीखेंगे। जैसे अब मान लीजिए कोई नंबर दिया होगा, जैसे मैं देखता हूं कोई नंबर दिया होगा, अब हमें देखना है कि मान लीजिए कोई नंबर दिया होगा जैसे 125। अब क्या ये परफेक्ट क्यूब है? तो हम इसको शो करना होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको शो करना है कि 125 परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे तो आपको पता है कि 125 एक परफेक्ट क्यूब है, लेकिन कोई बड़ा नंबर दिया होगा उसको करने के लिए हमको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर निकालते समय हमें ध्यान देना है कि हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालें तो वो ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर में बने, यानी इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट बने। जैसे मैं निकाल के बताता हूँ 125 का प्राइम फैक्टर निकाल के देखना है। तो ये 5 से हो जाएगा 5 बार, फिर 25 बार, फिर ये 5 से हो जाएगा 5 बार, फिर ये 5 से 1 बार। आप देख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 into 5 into 5, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 जो नंबर है इसका ट्रिपलेट बन गया। तो 125 एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपलेट बन गया इस नंबर का, इसीलिए ये परफेक्ट क्यूब है। अब ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 729। अब हमें पता करना है कि 729 जो नंबर है यह क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। 7 2 और 9 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए अब देखिए, देख रहे हैं 3 से जाएगा 2 बार, फिर ये उधर गया कैरी 4 बार, फिर ये 3 बार, फिर ये 4 2 6 16, 3 से फिर जाएगा 3 से 8 बार, फिर 1 बार, फिर ये 3 से जाएगा 37 बार, फिर ये 3 से 9 बार, फिर ये 3 से
अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अब यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे 3 का ये जो 3 है उसका भी ट्रिपलेट बन गया। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया 3 का भी। अब ये जो 3 है इसके साथ भी ये ट्रिपलेट बन गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों का ट्रिपलेट बन गया, यानी 7 to 9 का जो हम प्राइम फैक्टर निकाले हैं तो उसका इक्वल फैक्टर यानी इक्वल यानी सेम फैक्टर का ट्रिपलेट बन गया। यहाँ पे ट्रिपलेट यानी 3 यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 to 9 एक परफेक्ट क्यूब होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो 7 to 9 है उसका ट्रिपलेट बन गया। अब ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है इसको पता करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपल करना क्या है, ये 3 3 को एक 3 मान ले रहा है, यहाँ पे 3 3 को एक 3, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 9, तो यानी ये 9 का क्यूब है 7 to 9। आप ध्यान से समझते रहिए। ऐसे ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। टू 7 4 4। अब हमें देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसको करना क्या है, सिंपल प्राइम फैक्टर निकालना है 2 7 4 4। अब ये देखिए 2 से चला जाएगा, एक 3 बार एक कैरी गया, 7 बार फिर ये 2 बार, फिर ये 2 से जाएगा, 6 बार एक कैरी गया, 16 8 बार फिर एक कैरी गया 6 बार, फिर ये 2 से जाएगा, 3 बार 4 बार 3 बार, फिर ये 3 3 6 3 3 6 6 4 10, 6 से नहीं 7 से जाएगा, 7 से 49 बार, फिर ये 7 से 7 बार, फिर ये 7 से 1 बार। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे 2 का भी ट्रिपलेट बन गया और यहाँ पे 7 का भी ट्रिपलेट बन गया। तो यानी 2 7 4 4 का जब हम प्राइम फैक्टर निकाले हैं तो ट्रिपलेट बन गया। अगर किसी नंबर का ट्रिपलेट बन जा रहा है तो पक्के से परफेक्ट क्यूब होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2744 का ट्रिपलेट बन गया। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन जा रहा है, यानी इसका मतलब 2744 एक परफेक्ट क्यूब है। अब ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है तो इसको पता करने के लिए हमको ये 3 2 को एक 2 मान लेना है, यहाँ पे 3 7 को एक 7 मान लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई करने तो 2 7 जा 14, यानी 2744 जो नंबर है ये 14 का क्यूब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को परफेक्ट क्यूब होता क्या है और परफेक्ट क्यूब को कैसे प्राइम फैक्टर के जरिए निकाल के हम देखते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है और किस नंबर का है। अब जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ही एक और नंबर का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब 189 का हम परफेक्ट प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, हमें देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो 189 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 9 18 3 से जाएगा 6 3 से, फिर ये 3 से 2 बार, फिर 1 बार, फिर ये 3 से 7 बार, फिर ये 7 से 1 बार। अब इसको हम करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जब हम प्राइम फैक्टर निकाले हैं, यानी 189 का जब हम प्राइम फैक्टर निकाले हैं तो यहाँ पे 3 का तो ट्रिपलेट बन गया, बट यहाँ पे आप देखेंगे 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, यानी 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो हम इसको कहेंगे कि एक परफेक्ट इसका नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट बन गया बट 7 का नहीं बन रहा है। 7 का बनने के लिए 2 और 7 रहना चाहिए, तब जाके ये ट्रिपलेट बनता है, बट यहाँ पे 2 और 7 नहीं है, तो यानी ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो आप लोगों को क्लियर होगा एकदम अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है क्यूब्स ऑफ नेगेटिव
नंबर्स, क्यूब्स ऑफ निगेटिव नंबर। अब क्यूब्स ऑफ निगेटिव नंबर का मतलब ये हुआ कि आप जब भी किसी निगेटिव नंबर का जब क्यूब निकालेंगे तो आपका आंसर निगेटिव में ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे पहले पॉजिटिव का एग्जाम्पल लिख बताता हूँ। जैसे 4 मान लीजिए, तो 4 का हम जब क्यूब निकालेंगे यानी 4 × 4 × 4 यानी 64 होगा आपका आंसर। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव में आंसर आ गया। अब ऐसे ही हम किसी निगेटिव नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे 4 का ही मैं लेके बताता हूँ, -4 का ही। तो -4 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो जैसे पॉजिटिव नंबर का क्यूब निकाला जाता है, सिंपल वैसे ही निकालना है। 4 × -4 × -4 × -4 आपका 64 आंसर आएगा। अब हमें साइन किसका लगाना है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक निगेटिव नंबर का हम क्यूब निकालना है तो हमारा आंसर जो आएगा वो निगेटिव में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाए हैं। तो ऐसे ही अब यहाँ पे आप निकालेंगे 7 का क्यूब, -7 का क्यूब, तो -7 × -7 × -7, तो यहाँ पे -7 × -7 49 और -7 49 × -7 343 यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे जो -7 का क्यूब हो जाएगा वो हो जाएगा -343। तो आप लोगों को क्यूब ऑफ निगेटिव नंबर निकालने आ गया होगा। ये मैं पॉजिटिव नंबर का एग्जांपल एक बताया हूँ और यहाँ पे निगेटिव नंबर का, तो निगेटिव नंबर का। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को क्लियर होगा क्यूब ऑफ निगेटिव नंबर। अब हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। अब पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसमें पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि आप अगर किसी भी इवन नंबर का क्यूब निकालते हैं तो आपका जो आंसर हमेशा आएगा वो इवन नंबर ही आएगा। आप किसी भी इवन नंबर का अगर क्यूब निकालते हैं तो आपका आंसर इवन नंबर में ही आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 6 का क्यूब निकालता हूँ तो 6 का जो क्यूब आएगा 6 × 6 × 6 वो हो जाएगा 216, जो कि 6 भी एक इवन नंबर है और हम इसका क्यूब निकाले हैं तो 216 भी एक इवन नंबर है इसका आंसर। अब ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इवन नंबर का, आप 8 का ले सकते हैं। 8 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 × 8 × 8 यानी 8 एक इवन नंबर है और जो इसका आंसर आएगा, जो इसका क्यूब आंसर आएगा वो भी एक इवन नंबर ही होगा, जो कि 512 जो कि एक इवन नंबर है। तो यानी 8 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब एक इवन नंबर ही आया है 512। ऐसे ही 10 का एग्जांपल एक दिखाता हूँ। 10 × 10 × 10 10 भी एक इवन नंबर है और इसका आंसर आएगा 1000, जो कि 1000 भी एक इवन नंबर ही है। यानी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम किसी भी इवन नंबर का हम जब भी क्यूब्स निकालते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इवन नंबर आएगा। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। जो कि आखिरी प्रॉपर्टी है, इसमें 2 ही बस प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि अगर आप किसी ऑड नंबर का क्यूब निकालते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो भी ऑड ही आएगा। अगर आप किसी ऑड नंबर का क्यूब निकालते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो भी ऑड नंबर में ही आएगा, यानी जो उसका क्यूब होगा वो भी ऑड नंबर में ही होगा। जैसे यहाँ पे 3 का एग्जांपल लेता हूँ। 3 का अगर आप क्यूब निकालेंगे, 3 एक ऑड नंबर है, तो हम जब 3 का क्यूब निकालेंगे यानी 3 × 3 × 3 जो कि आंसर आएगा 27, जो कि एक ऑड नंबर है। यानी 3 एक ऑड नंबर है, 3 का हम क्यूब निकाले हैं तो 27 आंसर आया है, जो कि ये भी एक ऑड नंबर है। ऐसे ही मैं 9 का एग्जांपल बताता हूँ, 7 का लेके बताता हूँ। 7 का क्यूब हो जाएगा 7 × 7 × 7 343, यानी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 जो नंबर है ये एक ऑड नंबर है और हम इसका क्यूब निकाले हैं तो 343 जो एक नंबर है वो भी एक ऑड नंबर ही है। यानी
यहाँ पे ऑड नंबर का हम क्यूब निकाले हैं तो ऑड नंबर ही आया। ऐसे ही 9 का एग्जांपल लेके आप देख लीजिए, 9 इंटू 9 आपका हो जाएगा 729। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 9 जो है एक नंबर ऑड नंबर है, हम इसका क्यूब निकाले हैं तो जो हमारा आंसर आया 729 वो भी एक ऑड नंबर ही है। यानी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी ऑड नंबर का हम क्यूब निकालते हैं तो ऑड नंबर ही आंसर आता है, यानी उसका जो क्यूब होगा वो ऑड नंबर ही होगा। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टी ये क्लियर होगा, ये प्रॉपर्टी क्लियर होगा और ये क्यूब एंड क्यूब रूट का फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। अब इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट क्यूब एंड क्यूब रूट का बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।